हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीदा बायोलॉजी। और आज की इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। राइट, इट इज़ अ टॉपिक ऑफ योर सेल बायो। ठीक है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आज हम ये पूरा थ्योरी देखने वाले हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने वाले हैं। सी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की, तो हमें सबको पता होगा कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या है। जिसे नाम से समझ आ रहा होगा, न्यूक्लियर पोर यानी कि लेट्स से दिस इज अवर न्यूक्लियस। ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस है। हमें पता है कि न्यूक्लियस जो होता है आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। ये जस्ट मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ। ठीक है, एंड दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, समझ आ गया। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड देखो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो जीनोम है, जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज प्रेजेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे ही आपका इनर मेम्ब्रेन की यहाँ पे जो मैं बना रही हूँ, इसको मैं आपको एक अलग कलर से दिखा देती हूँ। ठीक है, अलग कलर से दिखा देती हूँ। जस्ट 1 मिनट में, यहाँ ये पूरा ही चेंज हो गया। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, इस पेन से इतना अच्छा बन नहीं रहा है वैसे, तो मैं समझा रही हूँ, जस्ट इसमें रफ बता रही हूँ न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, अब क्योंकि इनर मेम्ब्रेन से ना कुछ क्या है, इनर मेम्ब्रेन से ये मैं स्काई ब्लू कलर में जो बना रही हूँ, ये कुछ मैं क्या बना रही हूँ, दिस इज योर न्यूक्लियर लेमिना, दैट इज योर न्यूक्लियर लेमिना। यानी कि न्यूक्लियस की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है, वहां पर आपके कुछ प्रोटीन्स चिपकी हुई होती है ना, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर लेमिना। इसका काम होता है कि ये आपके न्यूक्लियस को क्या प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। राइट, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। अब क्योंकि न्यूक्लियस के पास उसके ये जो इन्वेलप है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इसी को मैं क्या बोलती हूँ, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप में ही क्या होता है आपका, यहाँ पर देखो ये जो मैं ग्रीन कलर में बना रही हूँ, दैट इज योर न्यूक्लियर पोर। ठीक है, आपके न्यूक्लियस की न्यूक्लियर इन्वेलप को कौन इंटरप्ट कर रहा है, दैट इज योर न्यूक्लियर पोर। अब देखो ये जो मैंने ग्रीन कलर में दिखाया है, दैट इज योर न्यूक्लियर पोर, दैट इज योर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। अभी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या है, यानी कि आपके न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में जब एक छोटा सा पोर होता है, तो हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। अब मैं इस छोटे से पोर को अगर जूम करके दिखाऊं, दैट इज योर न्यूक्लियर पोर। देखो ये इस मैंने पोर को जूम करके दिखाया है। ठीक है, अब क्योंकि ये जो पोर होता है ना, ये कुछ इस तरह का होता है कि जिसमें देखो, इसको मैं इस कलर से दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये जो 8 स्पॉक प्रोटीन से ये मिलके बना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये एंड दिस सेंटर में क्या है, दिस इज योर सेंट्रल चैनल, दिस इज योर सेंट्रल चैनल। ठीक है, एंड ये जो 8 है, दैट इज योर स्पॉक प्रोटीन। ठीक है, 8 आपके स्पॉक प्रोटीन्स ने कौन मिलके बना है, आपका न्यूक्लियर पोर। सो अगर आपको इसमें, अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से देखोगे, तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बनाया है, इसको काउंट करो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके बीच में ये जो होल दिख रहा है आपको, ठीक है, जिसको मैं एक अलग कलर से भी हाईलाइट कर दूंगी, सेंटर में जो दिख रहा है, दैट इज योर न्यूक्लियर पोर। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगी, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। अब ये देखने में कैसा लग रहा है, देखने में ये हमें व्हील शेप लगता है। ठीक है, व्हील शेप का मतलब हम देखो, जैसे नॉर्मल व्हील्स हुआ करते हैं ना, कार्टर व्हील में हम देखते हैं इस तरह का आपका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरह का हमें क्या दिखता है, इनका स्ट्रक्चर दिखता है, कार्ट व्हील वाला हमें इसका स्ट्रक्चर दिखता है ऊपर से अगर हम देखते हैं। देखो ठीक है, लग रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इस तरह इसका न्यूक्लियर पोर होता है। अब मैंने मान लो उसको थोड़ा जूम करके मैं स्टडी करना चाहती हूँ कि वो एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, कैसा वो दिखता है, तो यहाँ पे देखते हैं हम। इतना मैंने सबको समझ आ गया, यहाँ से मैं थोड़ा क्या कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। ठीक है, सी है, ये आपका न्यूक्लियर पोर है। ठीक है, न्यूक्लियर, अच्छा मेरे को ये बताओ इसका फंक्शन क्या होता है। ये अब ये पोर है, इनका कुछ फंक्शन भी तो होगा। ठीक है, हर हमारी सेल में जो कोई भी स्ट्रक्चर है, उस हर किसी का कोई ना कोई फंक्शन होता है। अब देखो ये जो पोर है, ये क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए से किसकी सिंथेसिस होती है, डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस होती है। राइट, बाय द प्रोसेस ऑफ, बताओ मुझे प्रोसेस कौन सा होता है, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है, आरएनए बनता है। अब क्योंकि आरएनए आपका इधर सिंथेसाइज हो गया है, इस आरएनए को हमें कहाँ भेजना है, इस वाली साइटोप्लाज्म में भेजना है। तो आरएनए जो है इस पोर की हेल्प से कहाँ पे सप्लाई होता है, आपकी साइटोप्लाज्म में। ठीक है,
ठीक है, इस तरह से आरएनए क्या है, आपके अंदर से कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है विद द हेल्प ऑफ योर न्यूक्लियर पोर। और मान लो कि मेरे को क्या करना है, यहाँ से डीएनए अंदर सिंथेसाइज होता है ना, रेप्लिकेशन इनसाइड योर न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे डीएनए बन रहा है ना, रेप्लिकेशन, तो उसके लिए हमें कुछ एंजाइम्स भेजनी है। वो एंजाइम्स कहाँ से पास होती है, आपके इस पोर के हेल्प से अंदर की तरफ जाती है। तो यानी कि अगर मैं सिंपल वे में बता दूं कि न्यूक्लियर पोर का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना इन एंड आउट। ठीक है, यहाँ पर आपके जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपके कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैविंग द मास अप्रोक्सीमेटली 40 किलो डाल्टन से जिनका मास कम होता है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स उन्हीं मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर जाने देता है। ठीक है, यानी कि इस वाले पोर से वही मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे जिनका जो साइज है दैट इज लेस देन 40 किलो डाल्टन। ठीक है, इतना समझ आ गया। सी हियर, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ। ठीक है, दिस इज योर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। इस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को अगर मैंने देखा है तो यहाँ पर जो हमें दिख रहा है, ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे मैं इस तरह से बना रही हूँ। इसको हम बोलते हैं FGNUP, FGNUP। ठीक है, ये एक तरह की प्रोटीन होती है जो किससे रिच होती है, दैट इज रिच ऑफ योर फिनाइल एलेनिन। राइट डाउन कर लो इनको, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि FGNUP इज फिनाइलएलेनिन प्लस ग्लाइसिन से रिच होती है। अब इसका फंक्शन क्या है, देखो ये क्या करता है कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है जिनका मास 40 किलो डाल्टन से ज्यादा है, उनको वो क्या करता है, अंदर नहीं आने देता है ना, ट्रांसपोर्ट नहीं होने दे रहा है। तो एक तरह से ये परमेबिलिटी यानी कि क्या कर रहा है, बेसिकली रेस्ट्रिक्ट कर रहा है ना, लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स को पास नहीं होने दे रहा। तो इट बेसिकली अलाउ व्हाट, ये क्या करता है, आपके कुछ मॉलिक्यूल्स जो जिनका मास स्मॉल होता है दैट इज लेस देन 40 किलो डाल्टन, उन्हीं मॉलिक्यूल्स को ये क्या करता है, अलाउ करता है। ठीक है, जिनका मास 40 किलो डाल्टन से लेस होता है वही यहाँ से क्या कर सकते हैं, अंदर ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब सी हेयर, इसका स्ट्रक्चर को हम थोड़ा देखते हैं अच्छे ढंग से, हमें इतना समझ आ गया। ठीक है, अब देखो मैं इतना बता देती हूँ यहाँ से आपको, ये देखो ये जो है ना, ये मैंने यहाँ पे जो बनाया है दैट इज योर सेंट्रल स्कैफोल्ड। ये तुम्हें रेड कलर से विजिबल है क्या, ये वाला सेंट्रल स्कैफोल्ड की बात करी। ठीक है, अब ये बीच में क्या है, एक चैनल लाइक दिख रहा है आपको, क्या है ये, चैनल लाइक। यहाँ पर मैंने बताया FGNUP एक तरह की प्रोटीन यहाँ सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, जो क्या करती है, सिलेक्टिवली ही कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देती है। अब यहाँ पर जो आपको दिख रहा है दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर न्यूक्लियर रिंग, दैट इज योर न्यूक्लियर रिंग। और न्यूक्लियर रिंग से ये क्या निकल रहे हैं, न्यूक्लियर रिंग फॉर्म व्हाट, एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर बास्केट। तो यानी न्यूक्लियर रिंग क्या बना रहा है, न्यूक्लियर रिंग से कुछ फिलामेंट्स निकल रहे हैं जो क्या बना रहे हैं, आपका न्यूक्लियर बास्केट। ठीक है, एंड दिस इज योर न्यूक्लियस की, ये न्यूक्लियस इन्वेलप है, ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है, एंड दिस इज योर न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ही आपका ये क्या होता है, पोर होता है, जिससे कोई भी सब्सटेंस जो होता है, मॉलिक्यूल अंदर से बाहर जा सकता है, बाहर से अंदर आ सकता है। ठीक है, अब सी हियर, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा मैशी लाइक बना दिया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बाकी का डिटेल समझेंगे। ठीक है, इतना हमने समझ लिया कि उसके पास आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ही मेरा क्या है, ये न्यूक्लियर पोर है। ठीक है, देखो ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, दिस इज योर न्यूक्लियस के बाहर वाली मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में आपका ये पोर है। ठीक है, अब सी हियर, मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर इसको हम बोलते हैं क्या है, न्यूक्लियर रिंग। और न्यूक्लियर रिंग से क्या बना रहा है, न्यूक्लियर बास्केट। सिमिलरली दिस इज योर साइटोप्लाज्मिक रिंग, और साइटोप्लाज्मिक रिंग से क्या निकल रहे हैं, आपके साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स। ठीक है, समझ आ गया इतना सब कुछ को। अब देखो ये सेंट्रल चैनल है, ये जो बनाया है दैट इज योर सेंट्रल चैनल, जहां से कोई भी मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट आ सकता है। ठीक है, न्यूक्लियस से बाहर आ सकता है और न्यूक्लियस से अंदर जा सकता है। अब हम क्या करते हैं, अब अच्छे से हम इसकी पूरी थ्योरी समझते हैं। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एंट्रेंस में आ जाते हैं। ठीक है, आपके, और जो बच्चे अपनी ग्रेजुएशंस में अपने कॉलेज एग्जाम्स देते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सी है, न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है, ठीक है, यानी न्यूक्लियस के आउटर इनर मेम्ब्रेन की बात करें हम, न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है, दैट कंसिस्टिंग ऑफ द टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, दैट इज न्यूक्लियर लेमिना। अभी मैंने आपको बताया था कि दिस इज योर न्यूक्लियस। ठीक है, जस्ट समझा रही हूँ मैं, समझो इधर, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस की जो इनर मेम्ब्रेन है, देखो ये वाली आपकी आउटर मेम्ब्रेन है एंड ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन से मैंने अभी बताया था कि इनर मेम्ब्रेन से आपकी एक प्रोटीन चिपकी हुई होती है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर लेमिना, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर लेमिना। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया। अभी ये जो न्यूक्लियर लेमिना है, ये एक प्रोटीन से मिलकर बना है, दैट इज योर लेमिन प्रोटीन। ठीक है, इतना याद रखना। और इस प्रोटीन, ये काम कर क्या रहा है, ये अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर ये जो प्रोटीन, इसका काम है कि ये एक तरह का नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर एक होता है, फाइब्रस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है, न्यूक्लियस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझ आ गया इतना सब। यहाँ से मैं इसको क्या कर देती हूँ, थोड़ा साफ कर देती हूँ। सी हियर,
अब हम अलग मार्क कर लेंगे, ठीक है। देखो, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ सिस्टम ऑफ टू कंसेंट्रिक मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर इनर मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियस के अंदर वाली मेम्ब्रेन पर न्यूक्लियर लेमिना होता है, जो मैं अभी बता रही थी, वो फाइब्रस होता है, मैश वर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है न्यूक्लियस को, ठीक है। न्यूक्लियर लेमिना जो होता है दैट इज 60 to 80 किलो डाल्टन, उसका क्या होता है, एक देखो, न्यूक्लियर लेमिना एक प्रोटीन से मिलकर बना है, दैट इज योर लेमिन प्रोटीन, ठीक है। एक तरह की फाइब्रस प्रोटीन है और जिसका मास कितना है, 60 to 80 किलो डाल्टन, ठीक है। साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। एंड यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक, बट जो बच्चा साथ साथ नोट्स बनाएगा उसके लिए बहुत ईजी होगा और टॉपिक समझ भी आएगा, ठीक है। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स इज एन एक्सट्रीमली लार्ज स्ट्रक्चर, यू नो, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स देखने में हमें छोटा सा लग रहा है, बट इट इज अ वेरी लार्ज स्ट्रक्चर। अगर मैं राइबोसोम्स को देखूं तो राइबोसोम से 30 टाइम्स बड़े होते हैं, सोचो, राइबोसोम से 30 टाइम्स बिग होते हैं साइज में, ठीक है। और उनका डायमीटर जो होता है दैट इज 120 नैनोमीटर, आपका न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का डायमीटर इज 120 नैनोमीटर, ठीक है। एंड द मास इज 125 मिलियन डाल्टन, ठीक है। ओके, सी हियर, मैंने बताया कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में होता है आपकी न्यूक्लियर रिंग, न्यूक्लियर रिंग से क्या बनता है, न्यूक्लियर बास्केट, ठीक है। ऐसे ही आपके पास साइटोप्लाज्मिक रिंग होती है, साइटोप्लाज्मिक रिंग से 8 साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स निकलते हैं। अभी आप कंफ्यूज हो रहे हो मैम ये क्या है, देखो, ये बता रहा है कि आपके पास साइटोप्लाज्मिक रिंग है, साइटोप्लाज्मिक रिंग से 8 जो है साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट रिलीज होते हैं, मतलब बेसिकली इस तरह से उससे ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है। एंड सी हियर देयर इज अ न्यूक्लियर रिंग, न्यूक्लियर रिंग ये आपकी न्यूक्लियर रिंग है, और न्यूक्लियर रिंग से क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियर रिंग फॉर्म्स द न्यूक्लियर बास्केट, ठीक है, न्यूक्लियर रिंग फॉर्म द न्यूक्लियर बास्केट। ओके, समझ आ रहा है। अब देखते हैं, यहाँ से पढ़ लेते हैं कि हम जो ये होता है, देखो एक और मैं तुम्हें बात बता देती हूँ कि ये जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है ना, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो मैंने ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये आपके ये 30 डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, दैट आर मेड अप ऑफ द 30 डिफरेंट प्रोटीन्स, ठीक है। 30 अलग अलग तरह के प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, और इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियोपोरिन्स। क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियोपोरिन्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मेंशन कर लो, ठीक है। अब सी हियर कि जो आपका होता है, मैंने यहाँ पे बताया कि आपका ये होता है, ये आपकी अलग अलग 30 डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोपोरिन्स बोलते हैं, ठीक है। एंड देखो, आउटर रिंग होती है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स टू द न्यूक्लियर निवेलप, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इधर से देखो, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स असिस्ट द न्यूक्लियस एंड रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, मतलब क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के यहाँ पे क्या है, ये पोर होते हैं, ये इन पोर का काम क्या होता है, किसी भी आरएनए या प्रोटीन को क्या करना, ट्रांसपोर्ट कर बाहर, यानी न्यूक्लियस से बाहर ट्रांसपोर्ट करना है, दैट इज योर न्यूक्लियस इनसाइड। और यहाँ से कोई भी आरएनए और प्रोटीन को अगर बाहर भेजना है, तो न्यूक्लियस से अगर बाहर हमें कोई भी सेंड करना है मटेरियल, तो विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स हम भेज सकते हैं। या फिर मान लो मेरे को ये जो कुछ एंजाइम्स हैं वो मेरे को न्यूक्लियस के अंदर भेजनी है, तो वो भी किसके हेल्प से मैं भेज सकती हूँ, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की हेल्प से, ठीक है। ये ज़्यादा इतना डरना मत, ये इतना राइट अप को देख के, ठीक है, ये ईज़ी है, समझो इसे थोड़ा बहुत, पूरा टॉपिक हमने समझ लिया है, तो इतना हार्ड नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स जो होता है, अगर देखने में कैसा लगता है, थोड़ा व्हील लाइक, ठीक है, व्हील लाइक लगता है, ठीक है। 2 पैरेलल रिंग्स में होती है एंड व्हील लाइक लगता है इसमें, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से देखते हैं, इसकी 8 सब यूनिट होती हैं। मैं अभी आपको बता रही थी, देखो ये 8 सब यूनिट होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एंड कैसा लग रहा है देखने में, व्हील लाइक लगता है, देखो ये देखो लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो कि आपका जो होता है, दिस ग्रेन्यूल इज समटाइम कॉल्ड द ट्रांसपोर्टर, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है आपका। एंड न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो होता है, उसके अंदर क्या होता है, सेंट्रल में एक चैनल होता है, सेंट्रल न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बीच में एक सेंट्रल चैनल भी है, जहाँ से इन एंड आउट हो रहा है, ठीक है, कोई भी आपका मटेरियल, ठीक है। सी हियर, मैं मेरा पेन ले लेती हूँ ना, मैं 1 मिनट, ठीक है। अब देखो, स्पॉक्स वगैरह जो अराइज होते हैं न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक सरफेसेस से, देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जो साइटोप्लाज्मिक सरफेस है उससे क्या निकल रहे हैं, आपके फिलामेंट्स निकल रहे हैं, ठीक है, वही इसमें बताया है, ठीक है। स्पॉक रिंग्स एंड इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन से प्रोटीन फिलामेंट्स एक्सटेंड फ्रॉम द बोथ साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर रिंग्स फॉर्मिंग अ डिस्टिंक्ट बास्केट लाइक स्ट्रक्चर, देखो ये देखने में कैसा लग रहा है, बास्केट लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है, ठीक है। एंड ये देखो, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी इसका, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो होता है, ये डोनट शेप लगता है, ठीक है, जिसने डोनट खाया होगा, यानी डोनट थोड़ा इस तरह का होता है, ठीक है, डोनट शेप लगता है स्ट्रक्चर में इसका, ठीक है। डोनट किसी को नहीं पता है तो स्वीट होती है डोनट, ठीक है, सर्च करो यू अपने गूगल पे उसका, तुम्हें वैसे बच्चों ने खाया होगा, वैसे नहीं है तो जिसने वो देख सकता है,
न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो होता है उसकी ऑक्टागोनल सिमेट्री होती है, ठीक है। ऑक्टागोनल यानी समझ रहे हो ऑक्टागोनल कैसी सिमेट्री होती है, ये देखो, मतलब कुछ इस तरह की इसकी क्या होती है, सिमेट्री होती है, ठीक है। ऑक्टागोनल सिमेट्री, सी, ठीक है। इस तरह की इसकी क्या है, सिमेट्री है। अब देखो, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स आपके 30 डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर बना है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोपोरीन्स, ठीक है। इतना समझ आ गया सभी को। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स पास एक सेंट्रल चैनल होता है, ठीक है, सेंट्रल चैनल होता है एंड डायमीटर ऑफ ओपनिंग कितना होता है, 20 to 40 नैनोमीटर, ठीक है। इतना मैंने बता दिया। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लो कि क्या होता है कि न्यूक्लियोपोरीन्स जो होती हैं आपके वहाँ पे FGNUP होता है ना। FGNUP नहीं समझ आ रहा होगा अब कुछ 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 बच्चों को, देखो अभी मैंने ऐसे सब समझा दिया है, बट मेरे को डाउट होता है कि पता नहीं तुम लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं बार बार रिपीट करता रहूँ, है ना, करती रहूँ, वरना तो पता नहीं तुम्हारे दिमाग से ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा। देखो ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रही हूँ ना, देखो अब ये भी तुम्हें पता नहीं विजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑनलाइन टीचिंग का ये थोड़ा, देखो ये अब स्काई ब्लू, गॉड, सी हियर, एक अलग कलर लेते हैं ताकि तुम्हें समझ आता है, ब्लैक कलर लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हो ब्लैक कलर में मैं क्या DNA लाइक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, दैट इज योर प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड FGNUP, ठीक है, दैट इज योर प्रोटीन FGNUP। एंड दिस FGNUP जो है वो किससे रिच होती है, फिनाइल एलेनिन प्लस ग्लाइसिन, ठीक है। समझ आ गया बच्चों, यही हम यहाँ बता रहे हैं, ठीक है, कि सेंटर में आपका FGNUP होता है, एक प्रोटीन होता है, एंड वो किससे रिच होती है आपकी, बेसिकली फिनाइल एलेनिन एंड ग्लाइसिन, ठीक है। एंड इसका काम क्या होता है, इसका काम बेसिकली ये होता है, ये सेंटर में मिलता है, देखो सेंट्रल चैनल में मिलता है, एंड ये क्या करता है आपके कुछ मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करता है पास होने में, ठीक है। तो एक तरह का ये क्या कर रहा है, बैरियर बना रहा है, तभी तो कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने दे रहा है, ठीक है। FG डोमेन्स जो होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, एंड इसका लार्ज मॉलिक्यूल फ्री डिफ्यूजन ये क्या करता है, ब्लॉक करता है डिफ्यूजन ऑफ द लार्ज माइक्रोमोलिक्यूल्स, यानी कि ये जो मैंने यहाँ DNA वाला स्ट्रक्चर बनाया ये क्या करता है, लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से अलाउ नहीं होने देता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने इतना सब पढ़ समझ लिया है, दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स। आई होप आपको ये कॉम्प्लेक्स वाला टॉपिक इजी में समझ आ गया हो, ठीक है। थोड़ा तो आपको कॉम्प्लेक्स लगा होगा, बट अगर आप खुद से पढ़ोगे ना, आई एम श्योर कि आप ये पूरा टॉपिक कवर कर लोगे। नोट्स यहाँ पे आपको मैंने दे रखे हैं, अच्छे से अपना रिवाइज करो, नोट्स बनाओ एंड रिवाइज करते रहो, समझते रहो टॉपिक को, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर मोर अपकमिंग वीडियो स्टे ट्यून। एंड आने वाली ऐसी ही वीडियो में हम सेल बायो के सारे कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं जो कि आपके CUT PG और BSc MSc एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते रहें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।